प्रथम तहलका न्यूज। करनाल मार्केट कमेटी में फिर से धान घोटाला हुआ है। वहीं इसे लेकर करनाल मार्केट कमेटी के सेक्रेटरी सहित कई कर्मचारी और संबंधित कई आढ़तियों के खिलाफ फर्जी गेट काटने के आरोप में सिटी थाना पुलिस ने विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है। जिला खाद्य एवं आपूर्ति विभाग की ओर से मार्केट कमेटी करनाल के सेक्रेटरी सुंदर सिंह, उनके सहयोगी और कई आढ़तियों के खिलाफ संगीन धाराओं 120B, 420, 467, 468 और 471 में मुकदमा दर्ज कराया गया है। पुलिस को दी गई शिकायत में ये बताया गया है कि उन्होंने विगत दिनों से नई अनाज मंडी करनाल में जब जांच की तो पाया कि मार्केट कमेटी करनाल के द्वारा लगभग 20,000 क्विंटल धान के फर्जी गेट पास काटे गए हैं। ये मामला करनाल के SDM IAS अधिकारी आयुष सिन्हा के संज्ञान में आने के बाद पुलिस में कार्रवाई की गई। तो वहीं इस मामले के प्रकाश में आने के बाद से मार्केट कमेटी करनाल और इस कांड के आरोपियों में खलबली मच गई है। बताया जा रहा है कि प्रशासन के द्वारा कार्रवाई पूरी तरह से अमल में लाए जाने के निर्देश जारी कर दिए गए हैं। 6 नवंबर तक की कुछ इम्पोर्टेंट चीजें मैं आपसे शेयर करना चाहूंगा। हमें कुछ सूचना मिली थी कि कुछ जो धान है वो गलत तरीके से गेट पासेस काट करके मंडी में लाया गया है। इस जानकारी की जांच के लिए हमने SDMs, जिले के सभी SDMs की अध्यक्षता में कमेटीज बना करके रेस्पेक्टिव मंडीज में चेक कराया और करनाल अनाज मंडी में फिर हमें कुछ ऐसे गेट पासेस मिले जो जिस समय पे वो गेट पासेस काटे गए थे उस समय मंडी में कोई भी व्हीकल है वो अंदर नहीं आया। तो हमने जो CCTV कैमरे मंडियों की गेट में लगे हुए हैं, करनाल मंडी में गेट नंबर 1 और गेट नंबर 3 से व्हीकल्स की एंट्री होती थी और इन दोनों गेट्स की जो CCTV कैमरे लगे हैं उनके DVR से जब हमने डेटा निकाला तो जिस टाइम स्टैंप पे गेट पासेस काटे गए हैं उस टाइम के दौरान जो व्हीकल्स हैं उनकी आवाजाही मंडी में नहीं पाई गई। इससे हमें प्राइमा फेसी ये लगा कि ये गेट पासेस गलत तरीके से काटे गए हैं। ऐसे कुल लगभग 250 गेट पासेस हमारे नॉलेज में आए हैं और संबंधित जो धान है वो लगभग 20,000 क्विंटल हमारे नॉलेज में आया है। हमारे नॉलेज में ये भी आया, जो SDM करनाल ने जांच की उसके संदर्भ में, कि जो गेट पासेस काटने के लिए कुछ ड्यूटी डेटा एंट्री ऑपरेटर्स और बाकी लोगों की जो ड्यूटी लगी थी उनमें से कुछ मंडी के एम्प्लॉय नहीं थे, प्राइवेट पर्सन भी थे। तो हमने ये प्रारंभिक जांच जब SDM करनाल ने करके दी उस आधार पे पुलिस स्टेशन करनाल सिटी है उसमें हमने एक मुकदमा दर्ज कराया है। उसमें मंडी के सेक्रेटरी और जो प्राइवेट लोग गेट पासेस काटने में इन्वॉल्व थे 8 लोगों का नाम हमारे पास आया उनके खिलाफ, और जो ये गेट पासेस काटे गए हैं उनके संबंधित जो आढ़ती और आढ़ती फर्म्स हैं जिनके नाम पे गेट पासेस काटे गए हैं उनके खिलाफ भी हमने सिटी पुलिस स्टेशन करनाल में मुकदमा दर्ज कराया है। ये प्रारंभिक जांच ही थी और इसकी संपूर्ण जांच के लिए हमारे अधिकारी लगे हुए हैं। 2-3 दिन में इसकी एक पूर्ण जांच भी हमारे पास आ जाएगी। हमने ये पूरी जांच रिपोर्ट सरकार को भेज दी है और जो आढ़ती इसमें इन्वॉल्व थे उनके भी लाइसेंस कैंसिल करने की प्रक्रिया हमने शुरू कर दी है। हमारी प्रशासन की पूरी तरह से कोशिश रहेगी कि इस प्रकार की किसी भी गतिविधि हम ना होने दें और इसको तुरंत इस पर रोक लगाएं। इसके अलावा करनाल में टोटल जो धान है उसका अराइवल लगभग 1 करोड़ 27 लाख क्विंटल अभी तक हो गया है और उसमें से 1 करोड़ 21 लाख क्विंटल धान खरीदी जा चुकी है एजेंसीज के द्वारा। पिछली बारी 1 करोड़ 70 लाख क्विंटल धान आई थी। इस बार जो धान की आवक में लगभग 25 से 30% कमी जो है देखी गई है। जहां तक पेमेंट्स की बात आती है तो लगभग 2300-2400 करोड़ की जो धान है वो अभी तक खरीदी गई है और उसमें से 1800 करोड़ की पेमेंट कर दी गई है, यानी 75% से ज्यादा धान की पेमेंट हो चुकी है और आने वाले जो समय में बाकी जो बची हुई पेमेंट है वो भी किसानों और आढ़तियों को कर दी जाएगी। प्रशासन की पूरी कोशिश है कि धान परचेज होने के 72 घंटे के अंदर अंदर किसान के खाते में या आढ़ती के खाते में पैसा पहुंच जाए। एप्लीकेशन प्राप्त हुई थी जिस पर हमने FIR दर्ज कर दी है। इसमें धाराएं हैं 420, 467, 68, 71 और 120 भी। इसमें मैंने FIR दर्ज कर दी है। इसमें एक तो जो मंडी सेक्रेटरी थे और इनके साथ 6-7 मुलाजिम और हैं प्राइवेट जो गेटों पे इन्होंने लगाए हुए थे। ये फर्जी गेट पासिस जो SDM साहब की जो इंक्वायरी करी है उसके अनुसार ये फर्जी गेट पास काटते थे। वहां पर ट्रैली कोई होती नहीं थी। CCTV फुटेज में चेक किया तो उनकी इंक्वायरी के बाद ही हमारे पास FIR दर्ज होने के लिए आई थी। FIR दर्ज कर दी, इसमें इन्वेस्टिगेशन करेंगे
और जिनकी अरेस्ट बनती है उनको अरेस्ट। तो क्या नाम है इनका, जो सेक्रेटरी है इनका? ये सुंदर सिंह है जी। हाँ जी। तो इनके खिलाफ भी मामला दर्ज है? हाँ जी हाँ जी हाँ जी, ये मेन अक्यूज्ड है इसमें। और इनके साथ जो गेट पे 6, 7, 8 मुलाजिम और लगाए थे इन्होंने, उनके तो बाय नेम। आरटीओ का भी कुछ नाम सामने? हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी, उनकी फर्म है वो हमने मेंशन कर दिया इसमें। तो कोई गिरफ्तारी किसी की अभी तक? अभी जांच करेंगे जी। अभी तो एसडीएम साहब ने इंक्वायरी किया है, एफआईआर हमारे पास दर्ज होगी। सीसीटीवी भी चेक किया गया है? हाँ जी, वो तो जो एसडीएम साहब की इंक्वायरी है उसमें है। आरोप है कि सुंदर सिंह ने अपने पद की गरिमा को तार तार करते हुए अपने स्तर पर धान खरीद से पहले और कुछ प्राइवेट कर्मचारियों को ड्यूटी पर तैनात किया था। बताया जा रहा है कि सुंदर सिंह के पास ऑनलाइन गेट पास काटने का पासवर्ड और संबंधित पिन कोड थे, जिसका गैर जिम्मेदाराना तरीके से इस्तेमाल किया गया और ये फर्जीवाड़ा कर दिया गया। पता चला है कि इस पूरे मामले की जांच को और तेज करते हुए यमुना बेल्ट के आसपास के गांव के किसानों के खेतों में कौन कौन सी फसल लगाई गई थी, इसकी जांच भी की जा रही है। हालांकि अब देखना ये होगा कि आगे जांच में क्या कुछ निकल कर सामने आता है। प्रथम तहलका के लिए करनाल से अमित भटनागर की रिपोर्ट।